श्री श्यामा श्याम बड़े कृपालु हैं। हमारी पूर्व जन्म की संस्कार वृत्ति ही इस जन्म में स्वभाव, कर्म, चिंतन इस पर प्रभाव डालती है। जैसी पूर्व जन्म में हमारी आदत रही है वैसा ही इस जन्म में वो अपना प्रभाव डालती है। उसी प्रभाव को बदलने के लिए हमें मानव देह मिला है। पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार प्रभाव पशु जन भोगते हैं, मिटा नहीं सकते, लेकिन मनुष्य शरीर में इसे मिटाने की सामर्थ्य है। हमारे मन में जो भोगों के प्रति प्रियता है ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये सब प्राणियों के अंदर है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक। इसी को मिटाने को साधना कहते हैं। जिनको भगवान की हेतु की कृपा से साधन मार्ग मिला है वो इसे मिटा सकते हैं यदि मिटाना चाहें तो, पर मिटाना ना चाह करके भोग कर बढ़ाने की इच्छा ये तो दुर्गति प्रदान कर देगी, पुनः ऐसे नए संस्कार पैदा कर देगी जो आपको भोगों में पागल बना देंगे। इसलिए प्रार्थना है कि यदि आपको भगवान ने भजन का समय दिया है, परमार्थ मार्ग दिया है, तो प्रयास कीजिए कि आपसे ऐसी चूक ना बने जिससे आपका जीवन प्रपंच में फंस जाए, माया में फंस जाए। प्रयास कीजिए, सामर्थ्य तो भगवान देते हैं, प्रयास हमारा, सामर्थ्य भगवान की, तो विजय निश्चित है। लेकिन हम प्रयास करें गलत मार्ग का तो भी भगवान संत सद्गुरुदेव शास्त्र और हृदय में प्रेरणा करते हैं कि आप गलत हैं, आप सुधार कर लीजिए। तो आप सुधार कर लें तो आपका परमार्थ मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। यदि आप ऐसे ही मनोरंजन की भावना से वृंदावन आए हैं, मनोरंजन की भावना से आप परमार्थ पथ के पथिक का नाटक कर रहे हैं, तो आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपका ही सर्वनाश हो जाएगा। कोई यहां किसी को बिगाड़ नहीं सकता। यदि हम बिगड़ना ना चाहें, हम अपने आप का ही नाश कर लेते हैं। नाश का तात्पर्य होता है बुद्धि का पतित हो जाना। जब हम कामादि दोषों में रोकने का प्रयत्न ना करके और भोगने की चेष्टा करते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, प्रणश्यति सर्वनाश, बुद्धिनाश सर्वनाश। इसलिए सावधान रहें। भगवान की कृपा से आपको रोज सत्संग मिल रहा है, समझ जाइए आपका मंगल होगा। कृपा मनाइए कि अभी कोई समझाने वाला है, नहीं कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। आगे चलकर ऐसा समय आएगा कौन किसको समझाए। सब स्वतंत्र वृत्ति से मन और इंद्रियों की अधीनता स्वीकार करके संसार में विचरण करना सुख मानते हैं। ध्यान दीजिए, सब स्वतंत्र वृत्ति से मन और इंद्रियों के साथ विषय सेवन करना ये सुख मानते हैं। कौन समझाएगा? ये दुख ही होने है, दुख ही मिलेगा। शांति, परमानंद, ये तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर खूब भजन करे, प्रयास करे, हमसे गलती ना हो तो भगवान ऐसी स्थिति प्रदान कर देंगे जहां से गलती होती ही नहीं है। कोई वासना नहीं रह जाती, कोई इच्छा नहीं रह जाती, बस रात दिन भजन की भूख बढ़ती रहती है। प्रभु मधुर मधुर झांकी दिखाकर चित्त का अपहरण करते रहते हैं। बढ़ो, आगे बढ़ो,
अभी जहां खड़े हो ये स्थान ठीक नहीं है, यहां माया की दौड़ आपको भगा ले जाएगी, इसलिए आगे बढ़ो। ऐसी स्थिति लाओ कि प्रियाजू का मुस्कुराना, लालजू का मुस्कुराना देखें। इन मरण धर्मा शरीरों के मुस्कुराने से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? अरे सच्चिदानंद की प्राप्ति का अवसर आया है, इन शरीरों की दुलार में मत पड़ो, कोई तुम्हारा नहीं है। फंस जाओगे तो फिर निकलना मुश्किल है। विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी पड़े ते सम दुख न हो। बड़ा भारी भ्रम जंजाल फैल जाता है और जीव बड़ी विपत्ति में फंस जाता है। इसलिए सावधान हो। अभी बात मान लो, माया जब आकर्षण करती तो सामने विपत्ति नहीं नजर आती, सुख नजर आता है। और गुरुजन जब कहते हैं तब बुरा लगता है कि सुख को ये दुख कह रहे हैं, लेकिन जब फंस जाता है तब समझ में आता है ये ऐसा दलदल है, एक बार जो कूदे तो भगवान ही निकाल पावे, नहीं निकाल नहीं पाओगे। ये माया प्रपंच भोग का ऐसा दलदल है, एक बार जो कूदा आज तक नहीं निकल पाया, भगवान ही निकाले तो निकाल पाए। सावधान में हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि यदि प्रियाजू के चरणों का प्रेम और भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो को नाम वृंदावन कीर्ति, वृंदादन्यत्र कर्णो सकृदर्पयेत, यदेव राधा पद यो रगाधा, दधात्यसारण भाव लक्ष्मी। अगाध प्रेम समुद्र श्री राधा के चरणों का यदि असाधारण भाव प्राप्त करना चाहते हो तो अपने कानों को प्रियालाल की चर्चा के सिवा और कुछ मत सुनने दो। अपनी जबान को भगवत चर्चा के सिवा और मत बोलो कुछ, मौन हो जाओ। अपने नेत्रों से बहुत कम देखो। जब आप सत्संग सुन रहे हो तो या तो वक्ता के मुख की तरफ देखो या नेत्र नीचे करके कान खोलकर सुनते रहो। मन भागे तो माला रख लो, बीच बीच में नाम चलाते रहो। वाणी जी का पाठ हो रहा है, कई बार प्रार्थना की, कहा है आपके पास एक झोली होनी चाहिए, कई बार कहा है, जिसमें श्रीमद चतुराशी जी, श्रीमद सुधा निधि, श्रीमद सेवक वाणी, ये 3 वाणी तो आपके पास होनी ही चाहिए। चरणामृत रज ये होनी ही चाहिए आपके पास हर समय। अब हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया है, आपका मंगल हो जाना। हमारा भजन, हमारी साधना, हमारा जीवन, हमारा सर्वस्व आपके लिए है। जितना हम आपसे प्यार करते हैं आपको कोई प्यार नहीं करेगा। कोई आपको प्यार करेगा तो आपके शरीर को देख के, आपके गुणों को देख के, आपकी संपत्ति को देख के। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने कर्मों का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। पर लगता है अगर अंधा कुएं में गिरने जा रहा है तो हम देख रहे हैं तो हम गिरने नहीं देंगे, हम आगे खड़े हो जाएंगे, छाती लगा देंगे, ये भाई रुक जा, पर कोई नहीं मानता। ऐसा माया का आकर्षण है, बुद्धि ऐसी बदल जाती है कि ऐसा लगता है ये हमारा अहित करने वाला है। हम तो सुख भोगने जा रहे थे और इसने हमारे सुख में बाधा डाल दी। श्री किशोरी जी के चरणारविंद अगाध प्रेम रस समुद्र है। यदि इनका असाधारण भाव रूपी संपत्ति प्राप्त करना चाहते हो तो 3 बातों को सुधार लो। जबान से प्रिया प्रीतम की बात नहीं तो मौन नाम जप कर रहे हैं। कानों से भगवत चर्चा नहीं तो दूरी बना के रखो, बातें मत करो, प्रपंच की बात, गंदी बात मत सुनो। आंखों को बहुत संभाल के रखा जाता है, बहुत संभाल के। जीवन भर बहुत संभाल के रखा है, ऐसे ही चले हैं। कभी किसी से बात, अब सेवा मिल गई है तो आंख उठा के देख लेते हैं, चाहे एकांतिक में हो या कोई बात करनी हो।
नहीं तो कोई बात नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं रखा, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, अपने मार्ग से मतलब। सेवा कर आए, ताला बाहर से लगवा दिया, फिर सेवा करवाए, फिर कई दिन भोजन नहीं, ताले के अंदर। मन बुद्धि चित्त को प्रिया प्रीतम में लगाना है। अब आज अपने को छोड़ दिया है प्रभु के हाथ। अब जो भी कार्य होता है हम समझते हैं मेरे प्रभु करवा रहे हैं, जिसके साथ भी होता है समझते हैं मेरे प्रभु के साथ हो रहा है। मैं अपने प्रभु को देखता हूं। कल किसी से कहा था, तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें देखता हूं, मैं अपने प्रभु को देखता हूं, अपने प्रभु से विनय करता हूं, अपने प्रभु की सेवकाई करता हूं, अपने प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूं, व्यक्ति को नहीं, किसी स्त्री या पुरुष शरीरधारी को नहीं। उसमें हम अपने प्रभु को देखकर, स्वामी आप इस रूप में हो, मैं आपका नौकर हूं, जैसे चाहो प्रयोग करो, जैसे चाहो रखो, आप सहयोग दो तो आप निकल सकते हो। बार बार कहते हैं 3 के द्वारा ही साधना का नाश और साधना की उन्नति होती है। आंख, कान, जबान, 3 को संभाल लो, आपकी साधना परिपक्व हो जाएगी। मौन रहो, क्यों बात करते हो? कान से उतना सुनो जितना सुनना नहीं। रुई की इतनी मोटी मोटी टाइट बना लो, कान में डाल लिया, अंदर सुन रहे राधा राधा, बाहर किसी से मतलब नहीं। जबान, कान और नेत्र, 3 से साधना बढ़ती है, 3 से साधना घटती है। अब सबसे ज्यादा खतरनाक समय आ गया है मोबाइल। छोटे छोटे नई अवस्थाओं के बच्चे हैं, उनमें जब गलत चेष्टा, गलत बातें पाई जाती है, उसका कारण कुसंग है। बाहर व्यक्ति का कुसंग और एकांत में मोबाइल का कुसंग। हमें लगता है नए बच्चों को मोबाइल से, अगर हिम्मत है तो भागवतिक बात देखो, बकाया बंद कर दो। जब तुम्हारा मन गलत सर्च करने को करे तो बिल्कुल बंद, स्विच ऑफ करके रख दो। क्योंकि अगर आप गलत बात देखोगे तो आपके नेत्र खराब हो जाएंगे, आपका मन खराब हो जाएगा, आपका शरीर अपवित्र हो जाएगा। जैसा मनन होता है वैसी चेष्टा होती है। भगवान की कृपा से सत्संग मिल रहा है तो क्या आपके लिए दुर्लभ है? अब दुर्लभ तो 2 ही बात कही गई, संत समागम, हरि कथा, तुलसी, दुर्लभ 2 है। समात्मा सु दुर्लभा, मात संगस्त दुर्लभ हो, इसे दुर्लभ कहा गया है। और आपको सुलभ है। सत्संगी फिर कुसंग के आचरण तो समझ में नहीं आता कि आप क्या सत्संग सुनते हैं, रोज सुनते हैं। एक सत्संग भगवत प्राप्ति करा सकता है, क्योंकि एक सत्संग में ही संपूर्ण सामग्री होती है। कोई सत्संग ले लो, रोज का एक सत्संग भगवत प्राप्ति करा सकता है, क्योंकि उसमें महापुरुषों के वचन होते हैं, अनुभूत वचन होते हैं। यदि आप मान लो तो आपका परम कल्याण हो जाए। पर कैसे मनाए? ये कोई रबड़ी रसगुल्ला तो है नहीं कि ये भाई ये खा लो, उसमें भी लीलना तो आपको ही पड़ेगा। आपको अमृतमय, अनुभवमय वचन महापुरुषों के ढूंढ ढूंढ करके सुना रहे हैं और आप में कोई फर्क ना पड़े तो फिर अब क्या किया जा सकता है? यही दुरंत भगवान की माया का प्रभाव है, यही कहा जा सकता है।